भगवते रुद्रूपाय श्री बाबा मस्तनाथाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारिको अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दुरादृशामित्रपुष्टां प्रेष्णीं ईश्वरेन्द्रभूतानां तामिहोपवैष्ण्याम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबसे पहले मेरा अनुरोध स्वामी रामदेव जी से कि वो अपना आशीर्वाद, स्नेह भरा आशीर्वाद योगी बालकनाथ जी को दें। हमारे डॉक्टर मार्कंडेय जी जो इस संस्थान में पूज्य महाराज जी की आज्ञा से पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी के उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में संत सदा हमारे साथ रहते हैं। उनके आशीष और उनकी आत्मा सदा, उनका अनुग्रह हमारे साथ रहता है। तो मार्कंडेय जी जो बहुत बड़ी सेवा संस्था में कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के आशीष को यहाँ से आप सब तक संप्रेषित कर रहे हैं। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी को नमन करते हुए गौरीपुत्र गणेश की वंदना करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान सांब सदाशिव को माँ भवानी गणेश जी, कार्तिकेय जी एवं नंदी सहित साष्टांग दंडवत करते हुए शिव अवतार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि आदेश आदेश करता हूँ। माया स्वरूपी दादा मसेंद्रनाथ जी एवं नौनाथ 84 सिद्धों को स्मरण करते हुए इस मठ और तपोभूमि के आदि संस्थापक चंद्र अवतार अमरकाय योगेश्वर महासिद्ध चौरंगीनाथ जी, जिनको पूर्ण भक्त के नाम से जाना जाता है, उनको स्मरण करते हुए पुनः मठ के जीर्णोद्धारक सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ के चरणों में शीश झुकाते हुए इस अवसर पर विशेष स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से पधारे हुए स्वामी रामदेव जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और स्वामी जी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये आसमां हैं फिर भी सिर झुकाए बैठे हैं। और स्वामी जी ने जितना कार्य योग के प्रचार और प्रसार के लिए इस पूरे विश्व में किया, वो सब के लिए अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। अखिल भारतीय योगी महासभा के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरखपुर से सांसद श्री महंत आदित्यनाथ योगी का पूरे मठ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर पधारे हुए सभी श्रद्धेय पूज्य 8 मानधारी पीर महंत, 32 धुनी के सभी सम्मानित पंचगण तथा फतेहपुर शेखावटी से आए हुए महंत नरहरिनाथ जी, अम्बाला से पधारे पीर पारसनाथ जी, हरिद्वार योगी महासभा के महामंत्री महंत चेताईनाथ जी, 12 तथा 18 के दोनों श्री महंत कृष्णनाथ तथा महंत सोमवारनाथ जी, कीनू से आए महंत सूरजनाथ जी तथा आए हुए सभी योगेश्वरों का इस अवसर पर समूचे मठ व विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नाथ संप्रदाय की इस गौरवशाली परंपरा में मठ अस्तलबोर का स्वर्णिम इतिहास रहा है।
इस समृद्ध परंपरा में अनेक सिद्धों, तपस्वियों, महंतों एवं योगेश्वरों का विशेष योगदान रहा है। उन सभी को नमन करता हूँ। विशेष तौर पर दिवंगत चाचा गुरु महंत अमरनाथ जी, मेरे बड़े गुरु भाई स्वर्गीय धनीनाथ जी, तपस्वी संत खेतानाथ जी, गुरु भाई तपस्वी पालनाथ जी और योगी महासभा के महामंत्री रहे दिवंगत योगी आनंदनाथ जी तथा नौजवान शिष्य योगी महासभा के महामंत्री रहे दिवंगत योगी प्रमोदनाथ जी का भी स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने सदैव इस तपोभूमि की उन्नति में चार चांद लगाए हैं। ऐसे तपोनिष्ठ कर्मशील हम सब के श्रद्धा का केंद्र वयोवृद्ध पुजारी श्री हजारीनाथ जी का भी मैं साधुवाद करता हूँ, जो हम सब के लिए एक आदर्श हैं। दिवंगत श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो कि नाथ संप्रदाय के भूषण थे, उनको भी इस अवसर पर याद किए बिना रहा नहीं जा सकता। मान सम्मान के योग्य गुरु भाई हथवाला से पधारे महंत जुक्तिनाथ जी, जिनका पिछले 20 वर्षों में बाबा मस्तनाथ मठ में प्रज्वलित अखंड धूणियों की ज्योतियों में घी की पूर्ति में विशेष योगदान है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महामंडलेश्वर गौकर्ण तीर्थ के पीठाधीश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज हमारे बीच विद्यमान हैं। बाबा कर्णपुरी जी महाराज तथा डेरा बाबा मेहर शाह कलानौर से पधारे ईश्वर शाह जी महाराज का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वामी रामदेव जी महाराज के बारे में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा परिवर्तित हठ योग की परंपरा के कोई प्राचीन सिद्ध हठ योगी इस जन्म में हम सब के बीच स्वामी रामदेव के रूप में आए हैं और विश्व में योग की चेतना आज के युग में उन्होंने जगाई है। हम सबको गर्व है कि अल्प आयु में ही गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी ने भी नाथ परंपरा में एक अनूठा एवं अनुपम उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे सिद्ध शिरोमणि बाबा जी मस्तनाथ जी ने भरपूर जीवन दिया और सदैव अपने आशीर्वाद से इस मठ के कायाकल्प और योग की अक्षुण्ण परंपरा को आगे बढ़ाने में सदा ही मार्ग दिखाया है। इस नाशवान जगत में सभी वस्तुएं भौतिक रूप से बनती और बिगड़ती रहती हैं। न मालूम इस संसार से कब किसको कूच करना पड़ जाए, इसलिए मठ की जो उत्तराधिकार देने की गौरवमयी परंपरा रही, उसी का अनुसरण करते हुए मैं आज अपनी ओर से अपने सुयोग्य और सुपात्र शिष्य योगी बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता था कि मैं अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूं। उसी मर्यादा का आज पालन करते हुए मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूं। बाबा मस्तनाथ जी के शुभ आशीर्वाद का ही ये फल है कि जो सहयोग मुझे मेरे पूर्वजों, गुरु भाइयों, शिष्यों और अनेक योगियों, साधुओं की ओर से मिला, उन सभी का विशेष आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मठ द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के कार्यकारिणी के सदस्यों एवं भिन्न भिन्न पदों पर रहे कर्मचारियों ने भी समय समय पर अपना योगदान इसकी उन्नति के लिए दिया है। उन सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी को भी भविष्य में ऐसा ही योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर विशेष तौर से डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय को अपना विशेष आशीर्वाद, स्नेह और शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि जिस तरह वह विशेष जिम्मेदारी से मेरा साथ निभाते रहे, वह नए उत्तराधिकारी के साथ भी उसी तरह निभाते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनश्च सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए इस अवसर पर आए आप सभी का मठ एवं विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय बाबा मस्तनाथ। आप सभी
का मठ है, आप सभी का प्रेम है, आप सभी का आशीर्वाद स्नेह मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी रामदेव जी को अनुरोध करता हूं कि वो अपना विशेष आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। स्वामी रामदेव जी महाराज। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि के आदिकाल से 1,96,98,118 वर्षों से हमारी ऋषियों की, योगियों की, सन्यासियों की, तपस्वियों की ये पावनी परंपरा चली आई है। और इस परंपरा को एक महापुरुष ने, एक ऋषि ने, एक योगी ने, एक तपस्वी ने निभाया तो उसने अपना अगला उत्तराधिकारी दिया। और ऐसे हमारी ये ऋषियों की, योगियों की, सन्यासियों की, महापुरुषों की परंपरा हम तक चली आई है। एक गृहस्थ की परंपरा होती है जिसको श्रेय मार्ग कहते हैं, और दूसरी सन्यासियों की परंपरा होती है उसको गृहस्थ की परंपरा को प्रिय मार्ग कहते हैं, और ये ऋषियों की, सन्यासियों की परंपरा इसको श्रेय मार्ग कहते हैं। इस श्रेय मार्ग में जैसे प्रिय मार्ग पर उसका कोई गृहस्थ का पुत्र, बेटा या बेटी उसका उत्तराधिकारी होता है, ऐसे ही श्रेय मार्ग पर, इस सन्यास के, योगियों के, ऋषियों के मार्ग पर एक सन्यासी का, एक योगी का, एक महापुरुष का, एक योगी सन्यासी महापुरुष उत्तराधिकारी होता है। और ये परंपरा हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से चली आई है। उसी परंपरा का निर्वहन आज नाथ परंपरा के भूषण, योगियों, सिद्ध महापुरुषों के गौरव पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी, जो सदा सूक्ष्म रूप से हमारे साथ उपस्थित हैं, और उन्हीं की पावन निश्रा में, उन्हीं के प्रतिरूप के रूप में महापुरुषों की एक लंबी परंपरा यहाँ पर रही है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज ये जो एक बहुत बड़ी, एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक घटना यहाँ पर हो रही है कि हमारे नाथ परंपरा के सभी महापुरुषों की पावन उपस्थिति में जो सिद्ध पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, उन सब की पावन निष्ठा में, उन सब के अनुग्रह से, उन सब के आशीष से, और हमारी नाथ परंपरा के गौरव, हमारी सन्यास और योगियों की परंपरा के गौरव पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पावन सानिध्य में, जिन महाराज जी के साथ में मेरा एक अभिन्न संबंध है और लगभग 2 दशकों से उस प्रेम के वशीभूत होकर के ही बचपन से जिस गांव में इस देह का जन्म हुआ, वहाँ नाथ परंपरा के महापुरुष आते रहते थे। हमें ये नमस्ते और राम राम तो बहुत बाद में हमने सुने, बस एक ही शब्द हमको आता था, आदेश महाराज। क्योंकि मंदिर में कोई भी महापुरुष आते थे तो वहाँ आदेश महाराज करते थे। हमको ये नहीं पता था इस आदेश महाराज का अर्थ क्या है। मंदिर में जाते थे और जो भी महापुरुष वहाँ होते थे उनको हम आदेश महाराज करके मत्था टिकाते, वो 2 बतासे हमको दे दिया करते। वो बतासे लेके आ जाते। अमावस्या पूर्णिमा को वहाँ सत्संग हुआ करता, वहाँ मैं भजन गाया करता था। तो हमको ये पता नहीं था कि हम इस योगियों की परंपरा में आ जाएंगे। भाई देखो ना, भाई संप्रदायों में अलग अलग परंपराएं हो सकती है, लेकिन योग में कोई भिन्न परंपरा नहीं है। इसलिए चाहे दशनामी संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, कोई अलग अलग संप्रदाय हो, भाई हम तो योग के संप्रदाय के। और पूज्य महाराज चांदनाथ जी से वो एक आत्मीयता का, एकत्व का संबंध वो भगवान के विधान से जुड़ गया। और कुछ लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि महाराज जी की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है। मैं आज अभी जब मठ से आ रहे थे दर्शन करके समाधि के, तो हम कह रहे थे महाराज अब
सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। अब दोनों गुरु चेलों को हम हरिद्वार लेके जाएंगे आज। महाराज जी को स्वास्थ्य देंगे। महाराज जी को कल भी पूज्य आचार्य भाष्कर जी महाराज जी बात कर रहे थे कल परसों, तो अभी महाराज जी को जितना भी उपचार है वो तो चल ही रहा है, आयुर्वेद की औषधियाँ भी चल रही हैं और एक एक घंटा महाराज जी प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो हम सब की ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि उत्तराधिकारी तो नियुक्त कर ही दिया है, महाराज जी का भी सानिध्य हमको ऐसे लगातार मिलता रहेगा, ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ये महापुरुषों की भूमि है, महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे और इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और रही बात बालकनाथ की, तो ये ऐसे तो बहुत होनहार सन्यासी है, योगी है, लेकिन अभी थोड़ा भावुक होना एक व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, अंतर की श्रद्धा भक्ति भाव होता है, उसमें स्वाभाविक है। लेकिन अपने हौसले के साथ सब महापुरुषों ने इतना आशीर्वाद दिया है, ये अपने योगियों की ऋषियों की परंपरा को ऐसे ही गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैंने महाराज जी से कहा है कि इनको 2-3 साल हम अपने पास में रखेंगे, इनको वेद शास्त्रों की भी थोड़ी शिक्षा देंगे। जो हमारी नाथ परंपरा की शिक्षा दीक्षा तो महाराज जी ने दे ही दी है, तो ऐसे ही हमारी ऋषियों की पावनी परंपरा रही है। और इस परंपरा में ये एक संकल्प होता है, और वो संकल्प पूज्य बाबा मस्तनाथ जी को सब योगियों ऋषियों मुनियों को साक्षी मान करके इस बालक ने यहाँ सब महापुरुषों के बीच में वहाँ पर लिया था। तो मैं उसके 2-4 शब्द यहाँ पढ़ने के लिए मैंने कहा भाई ये शपथ पत्र मेरे को दो जरा, संकल्प पत्र, कि यहाँ पर ये स्थल अबोहर कि महंत होने का, उत्तराधिकारी होने का जो संप्रदाय की मर्यादा और जो संप्रदाय की परंपराएं मैं उसका अनुसरण करूंगा। आज के बाद मेरा अपना कोई निजी जीवन नहीं होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। दुनिया में उत्तराधिकारी बनता है संपत्ति के लिए, और यहाँ एक साधु जब उत्तराधिकारी बन रहा है तब संकल्प ले रहा है। लोग कहते हैं मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है, मेरी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ अलग है। यहाँ बोल रहे हैं कि आज के बाद मेरा कोई निजी जीवन नहीं होगा, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। मैं आज से तन मन धन से बाबा मस्तनाथ जी के चरणों में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। मेरा आचरण तथा चरित्र नाथ संप्रदाय की परंपराओं तथा नियमों के अनुरूप रहेगा। हमारे नाथ संप्रदाय के महापुरुषों ने बहुत ऊंची आदर्श आध्यात्मिक परंपराएं नाथ संप्रदाय की स्थापित की हैं, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, अलग अलग प्रकार की समाधि की परंपराएं हैं, ध्यान की परंपराएं हैं, योग की परंपराएं हैं। उनका अनुसरण करते हुए पूर्ण पवित्रता, संयम, नियम से जीवन को जीना, इस परंपरा के अनुरूप मेरा जीवन रहेगा। मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी के साथ संप्रदाय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं गद्दी द्वारा स्थापित सभी स्थान, मंदिर एवं संस्थानों की उन्नति के लिए सदैव तत्पर एवं प्रयासरत रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तो ये है नाथ संप्रदाय की परंपरा का ये बालक जो है बालक नाथ का एक संकल्प। और इनसे भी 2-2.5 वर्ष की कम उम्र में महाराज श्री ने इस गद्दी को, इस परंपरा को संभाला था, और आज पूरे नाथ संप्रदाय का गौरव के रूप में, पूरे हमारी सन्यास की योगियों की परंपरा के गौरव के रूप में महाराज श्री ने बहुत बड़ा जैसे पुरुषार्थ किया है। तो आज हम सब जितने भी यहाँ पर योगी सन्यासी महापुरुष यहाँ पर आए हैं, पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प को अपना समर्थन देने के लिए, और हमारी महापुरुषों की जो परंपरा रही है कि इस गद्दी पर जो बैठा वो पूज्य मस्तनाथ जी महाराज जी का प्रतिरूप है। मूलतः तो हम सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। गुरु गोरक्षनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जो हमारे सिद्धों की, योगियों की, महापुरुषों की परंपरा रही है, हम उसी के प्रतिनिधि हैं। और गुरु परंपरा में इस मठ पर जो भी बैठा
वो पूज्य बाबा मस्तनाथ जी का रूप है। चाहे वो पूज्य महाराज जी चांदनाथ जी हों, चाहे वो पूज्य बालकनाथ जी महाराज जी हों। अब ये बालकनाथ जी चाहे कम उम्र के हैं, लेकिन आज से यह हमारे लिए पूज्य बाबा मस्तनाथ जी महाराज जी के, पूज्य बाबा श्रवणाथ जी महाराज जी के जिन महापुरुषों को तो हमने देखा ही अपनी आंखों से, और पूज्य महाराज जी चांदनाथ जी के ही रूप है। तो आज से हमारे लिए ये श्रद्धे हैं, ये हमारे लिए पूज्य है। हो सकता है कुछ इनके मित्र होंगे जो इनके साथ रहे, लेकिन मित्रता आंतरिक प्रेम है, लेकिन जो गद्दी की परंपरा है, जो महापुरुषों की परंपरा है, उस परंपरा को गौरव देते हुए सब आज से बालकनाथ जी के प्रति श्रद्धा भाव रखें, इनके प्रति पूज्य भाव रखें, और ये भी अपने उस गौरव को ऐसे ही बना के रखेंगे, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। ये सारी जो परंपरा, ये श्रद्धा पर टिकी है, ये विश्वास पर टिकी है, ये भरोसे पर टिकी है। और ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये विश्वास, यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे अध्यात्म की, हमारे जीवन की। भरोसे पर तो सारी दुनिया टिकी। देखो ये जो दिखता है, ये सारा मूर्त रूप जगत दिखता है। एक भगवान का हम भरोसा ही तो करते हैं, विश्वास ही तो करते हैं, और उस भगवान के विधान को मानते हैं। ऐसे ही जैसे प्रभु अमूर्त रह करके सारे जगत को मूर्त रूप देता है, और उसके ऊपर हम विश्वास रख के जीवन में आगे बढ़ते हैं, और ये अध्यात्म का मार्ग तो सारा विश्वास पर टिका है। ऐसे ही ये गुरु परंपरा भी ये श्रद्धा की परंपरा है, ये विश्वास की परंपरा है, ये भरोसे की परंपरा है। और इस परंपरा को पूज्य महाराज जी ने पूरी प्रामाणिकता से निभाया, और अभी भी वो निभा रहे हैं, और अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जिससे कि महापुरुषों की ये परंपरा, योगियों की, सन्यासियों की, ऋषियों की परंपरा आगे बढ़ती रहे। और हमें पूरा विश्वास है पूज्य महाराज श्री का यद्यपि सानिध्य हमें और लंबा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और उनके निष्ठा में, उनके सानिध्य में यह हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय हमारे बालकनाथ जी महाराज, वो भी इस परंपरा को ऐसे ही गौरव के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। और पूज्य महाराज जी यद्यपि बोलने में गले में थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन अभी पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी आशीर्वाद देंगे, उसके बाद 2-3 शब्द, 2-4 लाइन तो ज़रूर बोलेंगे ही। तो पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ जी महाराज जो एक युवा सन्यासी हैं, एक विद्वान सन्यासी हैं, एक तपस्वी योगी सन्यासी हैं, और ऐसे योगी सन्यासी होने के साथ साथ वो एक योद्धा सन्यासी भी हैं। देश, धर्म और संस्कृति के लिए एक एक पल जीते हैं, और उनके लिए योग धर्म, सन्यास धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों का समान रूप से उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आज इस बालकनाथ जी महाराज जी को अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित। ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः, नमः शिवेभ्यो शिवपादुकाभ्यः, गोरक्षमत्सेन्द्र गुरुतमभ्यो नमो नमस्ते गुरुपादुकाभ्यः। नाथ संप्रदाय की एक प्रतिष्ठित और गौरवशाली परंपरा के वाहक, इस सिद्ध योग पीठ के पीठाधिपति पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज पूरी दुनिया के अंदर भारत की योग परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले योग रसी पूज्य संत बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे नाथ संप्रदाय के एक अन्य सिद्ध मठ फतेहपुर शेखावटी के श्री महंत पूज्य संत महंत नरहरिनाथ जी महाराज, योगी महासभा के हमारे महामंत्री पूज्य महंत चेताईनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की
श्री 12 और श्री 18 के श्री महंतगण, महंत कृष्णनाथ जी महाराज, महंत सोमवार नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की इस प्रतिष्ठित परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री महंत पीर पारसनाथ जी महाराज, श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, श्री महंत पीर गणेश नाथ जी महाराज, श्री महंत सूरजनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के हमारे सभी प्रतिष्ठित पीर महंत स्थानधारी पूज्य योगेश्वरगण, खड़दर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य महामंडलेश्वर संतगण, योगेश्वरगण, इस मठ की परंपरा से जुड़े हुए सभी शुभेच्छु भक्तगण, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति और पूज्य महंत जी के अनन्य सेवक डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, इस गौरवशाली परंपरा के साथ एक नई कड़ी आज जुड़ रही है, जब हम सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये नाथ संप्रदाय के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि नाथ संप्रदाय की इस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा कैसे चलती है, गुरु शिष्य की उस प्रतिष्ठित परंपरा का निर्वाह नाथ संप्रदाय किस रूप में करता है। आज देश और दुनिया इस सिद्धपीठ के इस परंपरा में योगी बालकनाथ जी, जिन्हें आज पूज्य महंत जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया है, का यहाँ पर चयन हुआ है। मैं सर्वप्रथम गोरखपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की ओर से और अपने संपूर्ण योगी महासभा की ओर से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य महंत जी महाराज के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भगवान गोरक्षनाथ जी से करता हूं। नाथ संप्रदाय सिद्धों का संप्रदाय है। यहाँ पर आप जाएं, पूरे देश के अंदर बृहत्तर भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे वो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, बर्मा हो या फिर तिब्बत, नेपाल, भूटान या फिर वर्तमान का कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये संपूर्ण भारत, सर्वत्र आपको नाथ सिद्धों, योगियों के तप और साधना से पवित्र हुए मठ, मंदिर, गुफा, धूना, खो, ये सर्वत्र मिल सकते हैं। योगियों की प्रतिष्ठित संस्था, जिसको पिछली सदी में एक नया जीवन दान प्रदान किया था, इस मठ का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उस परंपरा को, कितनी गौरवशाली परंपरा है, यत्र तत्र बिखरे हुए योगी संप्रदाय को एकजुट करके अखिल भारतीय वेग पंथ योगी महासभा के नाम पर एकत्र करके उसको एक रचनात्मक दिशा देने का जो कार्य पिछली सदी में इस मठ की ओर से प्रारंभ हुआ और कुशलता पूर्वक उस परंपरा का निर्वाह पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने यहाँ पर किया है और निरंतर कर रहे हैं। लोगों को लिए आश्चर्य और विस्मय का एक विषय होता है जब वह नाथ संप्रदाय को देखते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय में कभी 30 उपपंथ हुआ करते थे, आज 12 उपपंथ हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि कौन किस पंथ का है। सब एक जैसे एक परिवार के हिस्से होते हैं। उसी प्रकार से हम सब एक साथ जुड़ करके पूरे संप्रदाय के संरक्षण, उसके संवर्धन में योगदान देते हैं। और आज इसीलिए कहीं भी किसी पर्व और त्योहार पे आप देखते होंगे, कुंभ के आयोजन में देखते होंगे, सबसे अधिक सन्यासी योगी
कहीं देखने को आपको मिलेंगे तो नाथ संप्रदाय के कैंप में देखने को मिलेंगे, जो बिना किसी प्रोपेगेंडा, बिना किसी आडंबर के अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए उस कैंप और उस स्थान पर देखे जा सकते हैं। यह एक गौरवशाली परंपरा, और उस गौरवशाली परंपरा का नेतृत्व यहाँ पर पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने यहाँ पर कुशलतापूर्वक किया है और आज भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से इस बात को कहते थे, और मैं अपने उस प्रत्येक योगेश्वर से, उस हर एक सन्यासी से कहता हूं कि धर्म के सामने चुनौतियां हैं। धर्म की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना होगा। एक, अपनी परंपरा को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपने उत्तराधिकारी को समय रहते ही तैयार करना होगा, क्योंकि एक उत्तराधिकारी एक दिन में नहीं सीख पाएगा, 2 दिन में नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक समय लगेगा उस परंपरा के बारे में, उस व्यवस्था के बारे में जानने, सीखने के बारे में। और इसलिए मैं प्रत्येक योगेश्वर से, प्रत्येक सन्यासी से और पूज्य महंत जी महाराज से भी हम लोग इस बात का अनुरोध करते थे कि महाराज जी, एक उत्तराधिकारी समय रहते होना चाहिए। क्योंकि जब आज से 31 वर्ष पूर्व पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज को इस मठ का उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय और इन 31 वर्षों में नाथ संप्रदाय और श्री बाबा मस्तनाथ मठ ने लोक कल्याण के जिस अभियान के साथ जुड़ करके एक विस्तृत विराट स्वरूप धारण किया है, उस विराट स्वरूप को समझने, जानने के लिए उस प्रकार के उत्तराधिकारी को आपको समय लेते चयन करना है। और हमें प्रसन्नता है कि यह कार्य आज यहाँ पर हो रहा है। यह तो एक वही परंपरा है, गुरु शिष्य की इस परंपरा को गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने फिर एक समय के बाद अपने शिष्य को उस विरासत को आगे बढ़ा करके अपने सिद्धों, योगियों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। बहुत कार्य किया है पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने। गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर, विपरीत परिस्थितियों में चट्टान की तरह कैसे खड़ा होया जाता है, यह उनकी क्षमता हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है और देखा है। यह पूरे नाथ संप्रदाय के गौरव है। और नाथ संप्रदाय नहीं, पूरा खड़ दर्शन संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो कभी भी कोई भेद किसी के साथ नहीं करता है, न पूजा पद्धति के आधार पर, न जाति के आधार पर, न ऊंच नीच के आधार पर, न अगड़े पिछड़े के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं। प्रत्येक उस नागरिक को जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, वह नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने का अधिकारी बनता है। और वह भाव नाथ संप्रदाय का एक एक योगेश्वर निरंतर अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करता है। और यह मठ उस गौरवशाली परंपरा को निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। महंत चांदनाथ जी महाराज का व्यक्तित्व अनूठा है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर उत्तराधिकार प्राप्त होने के दिन से लेकर के और आज भी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए कहां तक, किन ऊंचाइयों तक इस मठ को और नाथ संप्रदाय को पहुंचाया है, इसके बारे में मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं। दर्जनों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ साथ नाथ संप्रदाय के हर उस स्थान का जीर्णोद्धार, चाहे वह उत्तर में कश्मीर में हो या फिर सुदूर दक्षिण के कर्नाटक और केरला में, महाराष्ट्र के किसी सुदूर एक कोने में हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा को, आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उन क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में उनकी दृष्टि समान रूप से उसी प्रकार से और संपूर्ण योगी संप्रदाय को एकजुट करने की दृष्टि से कितना सद्भावनापूर्ण उनका व्यवहार अपने योगेश्वरों के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, मेरे पूज्य गुरुदेव के प्रति उनका जो अनुराग था, जिस प्रकार का संबंध था, जिस प्रकार के भाव थे, वह विश्वास हमें तब भी देखने को मिला जब मेरे पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य एक बार बहुत खराब हुआ। चिकित्सकों ने कहा कि जिस बीमारी से वो पीड़ित हैं उसमें उनके स्वास्थ्य लाभ की संभावना कम है। डॉक्टर ने जो बीमारी बताई मैंने अपने पूज्य गुरुदेव को नहीं बताई,
लेकिन मैंने पूज्य मोहन जी से जब चर्चा की, मैंने कहा इस उन्होंने कहा कुछ चिंता की बात नहीं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में डॉक्टर से चर्चा कर लेते हैं और उसके अनुसार फिर हम लोगों को बिना बताए कार्य करना है। और आप देखेंगे पूज्य महाराज जी का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद जब उनको मैंने कहा कि अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आराम करना है, तो उन्होंने कहा देखिए मैं गोरखपुर जाऊंगा तो बहुत लोग वहां मिलने के लिए आएंगे, मैं दिल्ली में रहूंगा तब भी आएंगे, एक काम करो मुझे 2 महीने के लिए स्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ मठ में छोड़ के आ जाओ। 2 महीने यहाँ रह करके बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लिए और तब यहाँ से फिर उसके बाद वह गोरखपुर जाते हैं। एक विश्वास, मैं जानता हूं उस समय अनेक लोग आते थे, लेकिन महाराज जी उन सबको बाहर से ही बाहर कर देते थे कि भाई नहीं अभी नहीं, आप बाद में आना, अगले दिन आना। वे लोग नाराज होके जाते थे, लेकिन उनको किसी दूसरे प्रकार से उनको मना लेते थे। लेकिन उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई समझौता उन्होंने उस समय नहीं किया, और उसका परिणाम था कि उसके बाद डॉक्टर जो कहते थे कि इस उपचार के बाद भी 2 साल से अधिक उनकी लाइफ नहीं रहेगी, उसके बाद 15 साल तक उन्होंने कुशलता पूर्वक अपना जीवन जिया और बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया। कभी कोई इस प्रकार की बात नहीं होती थी। अगर कभी उनको कोई दिक्कत होती थी तो वह फोन करके पूछते थे कि मोहन जी इसमें मेरे थोड़े पैरों में जलन हो रहा है, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से फिर महाराज जी बता देते थे कि आप, कभी कहते थे कि आप घिया के उसको उन पैरों में उसकी मालिश करो। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कभी वो कहते थे कि इस प्रकार का आप कर दीजिए ठीक हो जाएगा, और वो करते थे, उनको लाभ हो जाता था। यानी सामान्य रूप से कितना विश्वास, किस अटूट संबंध के साथ वे जुड़े हुए थे। और मैंने इस बात को देखा है कि हम लोगों को तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य एक बड़े भाई के रूप में जैसे किसी को प्राप्त होता है, बराबर उस रूप में प्राप्त होता रहा है, और निरंतर वह आज भी मार्गदर्शन हम लोगों को उस रूप में प्राप्त होता है। हम सब के लिए गौरव की बात है। और मैं इस बारे में आज जब अंतःकरण से मुझे प्रसन्नता है कि महाराज जी ने आज अपने उत्तराधिकारी पूरे नाथ संप्रदाय के सामने, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री जनप्रतिनिधियों के सामने, पूरे खड़दर्शन संप्रदाय के सामने और दुनिया के अंदर योग के रूप में एक अनूठी छाप छोड़ने वाले पूज्य संत बाबा रामदेव जी के सामने यहाँ पर घोषित किया है। हम सब के लिए आज प्रसन्नता का विषय है। हम लोग इस बारे में कि मठ की परंपरा अब योगी बालकनाथ जी के साथ पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ये परंपरा आगे बढ़े, यह एक महती जिम्मेदारी अब योगी बालकनाथ जी के ऊपर। हम लोग पूरा नाथ संप्रदाय उनके साथ में है, पूरे मजबूती के साथ उनके साथ में है। इस परंपरा का निर्वाह उन्होंने, यहाँ पर सिद्धों की परंपरा है, सिद्ध पीठ है। योगीराज बाबा चौरंगी नाथ जी महाराज की परंपरा, उन्होंने इस मठ की स्थापना और फिर इसका पुनर्स्थापना का काम इस मठ का किया योगीराज बाबा सिद्ध चौरंगी नाथ जी महाराज की परंपरा से। वो एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, और वही परंपरा आगे बढ़ी। अवतार भगवान गोरक्षनाथ जी के ही अवतार योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज की पवित्र साधना से जिस भूमि का कण कण पवित्र हुआ है, इस संपूर्ण हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और आसपास का संपूर्ण क्षेत्र सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज की तपस्थली से, उनकी तप से, उनकी साधना से पवित्र हुआ है। एक एक कण पवित्र हुआ है। यह सिद्ध मठ है। इस सिद्ध मठ पर ठीक कहा योगीराज बाबा हमारे रामदेव जी महाराज ने कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मोहन चांदनाथ जी महाराज और मोहन चांदनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में योगी बालकनाथ जी, इस परंपरा के साथ वह सम्मान उन्हें देना और उनके हर स्थिति में उनके साथ एक संबल के रूप में खड़ा होना, हर एक योगी का, योगी महासभा के साथ साथ हर एक योगेश्वर का, खड़दर्शन संप्रदाय का दायित्व है। और मैं तो कहूंगा कि हरियाणा के प्रत्येक वासी का यह दायित्व बनता है, क्योंकि जितना लोक कल्याण का कार्य इस मठ ने यहाँ पर किया है। आज बाबा मस्तनाथ जी के नाम पर विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गया है।
बाबा मस्तनाथ जी के नाम पर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, चिकित्सालय, कई पब्लिक स्कूल, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और भी तमाम संस्थाएं यहाँ पर पहले से संचालित हैं। विश्वविद्यालय के साथ वो और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अनेक पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। लोक कल्याण का एक पक्ष वह और एक पक्ष जो नाथ संप्रदाय और खड़दर्शन संप्रदाय और सनातन हिंदू धर्म को मजबूती प्रदान करने में इस मठ ने अपना योगदान किया है। पूज्य महंत श्री नाथ जी महाराज से लेकर के आज भी परंपरा निरंतर उसी रूप में बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस पूरी परंपरा के प्रति हम लोग जहां नमन करते हैं, वहीं साथ ही साथ योगी बालक नाथ जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा के साथ साथ उनके सानिध्य में सीखने का उन्हें एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत बार होता है महंत चांदनाथ जी महाराज को समय नहीं मिला था और ठीक बात है, 31 वर्ष की उम्र में उनको उत्तराधिकार मिलकर के एक भी दिन जानने सीखने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने जो अपने अनुभव से देखा और फिर उसको उन्होंने यहाँ पर इस मठ और नाथ संप्रदाय में फिर अपने अनुभव के आधार पर उसके विकास में अपना योगदान दिया। लेकिन उनका ये सौभाग्य है कि उनको अपने पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर पुजारी योगी हजारी नाथ जी महाराज को लगभग 100 साल उनकी उम्र होने जा रही है। इस उम्र में भी वह भावुक थे। ये भावनाएं प्रसन्नता की भावनाएं हैं। यह मठ अपने एक उत्तराधिकारी को पाकर प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है। अब हम इस बात से निश्चिंत रहेंगे कि पूज्य महाराज जी के सामने ही उनका शिष्य यहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ के एक एक कार्य को संभाल पाएगा, देख पाएगा। यहाँ पर एक कार्य नहीं कि केवल पूजा करना है या संप्रदाय की परंपरा, भेद की परंपरा का ही अनुसरण नहीं करना। यहाँ पर शासन की परंपरा, प्रशासन की परंपरा, अपने उन भेद की परंपरा, संप्रदाय की परंपरा, खड़दर्शन की परंपरा, उन सभी को एक साथ जानना, उन सब के बारे में उन सब का अनुसरण करना और फिर उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। शिष्यों की एक लंबी परंपरा खड़ी है। आप देख रहे होंगे, मैं सुबह से ही इस बात को देख रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन खड़ा है, एक एक जन खड़ा है। मेले के समय आप देखते होंगे कितनी बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आकर के इस पीठ की परंपरा के प्रति, सिद्ध परंपरा के प्रति अपना श्रद्धा यहाँ पर निवेदित करते हुए दिखाई देते हैं। उस सभी को समाहित अपने अंदर करते हुए सबको साथ लेकर के हमें चलना है। यह एक बड़ी चुनौती योगी बालक नाथ जी के सामने है और उनके लिए बहुत सरलता है। गुरु चरणों में अपने को पूर्ण समर्पित करते हुए आज जो उन्होंने समाधि के सामने जो संकल्प लिया है, जो शपथ लिया है, बस पूरे जीवन भर उससे तनिक भी डिगे नहीं, तनिक भी हटे नहीं। दुनिया की कोई ताकत उनका बाल बांका नहीं कर पाएगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धों की परंपरा है और सिद्धों की परंपरा को जब भी किसी ने किसी भी स्तर पर नुकसान करने का प्रयास किया है तो वह उसका तो बाल बांका नहीं कर पाया है। वह परंपरा अपनी अजेय पताका के साथ आज भी वैसी चल रही है, लेकिन नुकसान करने वाले का नुकसान अपने आप हो गया। इसलिए उन्हें उस सिद्ध परंपरा पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और पूरा नाथ संप्रदाय, पूरा गोरक्षपीठ उनके साथ में है। एक एक योगेश्वर उनके साथ हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की कोई भी तनिक भी दिक्कत उनके सामने नहीं आएगी, यह हम उन सबको विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं एक बार पुनः इस बात के साथ कि गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मंदिर और बाबा मस्तनाथ मठ अस्तल बोहर का जो संबंध बना रहा है, यह संबंध इसी प्रकार से बना रहे। यह पूज्य महाराज जी ने उन संबंधों को एक नया आयाम दिया, एक नई प्रतिष्ठा दी। पूज्य महाराज जी का संबंध जिस रूप में था, मेरे पूज्य गुरुदेव को जो उन्होंने जिस रूप में सम्मान देकर के और हर विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे, तनिक लगता ही नहीं था। और मुझे भी इस बारे में जब पूज्य महाराज जी का शरीर शांत हुआ तो मेरे सामने कि आखिर कैसे आगे व्यवस्था होगी, पहले बिल्कुल मजबूत संबल के साथ वहां पर खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। एक मजबूती के साथ, वह एक संबल है।
और आज हम सबको भगवान मस्तनाथ जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ये परंपरा सनातन हिंदू धर्म का एक संबल है। सनातन हिंदू धर्म इन परंपराओं से मजबूती प्रदान करता है। सनातन हिंदू धर्म मजबूत है तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें उन नींवों को मजबूत करना होगा, जिस नींव के पत्थर के रूप में आज योगी बालकनाथ जी यहाँ पर आज उत्तराधिकारी महंत के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। एक मजबूत जिम्मेदारी उनके ऊपर, और इसलिए हम सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज से ये प्रार्थना करें कि इस परंपरा को जो नेतृत्व पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज ने दिया है, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमारे पूरे संप्रदाय पर, पूरे खड़दर्शन संप्रदाय पर निरंतर इसी प्रकार से बरसता रहे। यह सिद्धपीठ उनके मार्गदर्शन में निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे, निरंतर आगे बढ़े। ये प्रार्थना हम सभी योगेश्वर सामूहिक रूप से बाबा मस्तनाथ जी महाराज से करें, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से करें, जिससे नाथ संप्रदाय विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है, उन परिस्थितियों से उभर सकें। आज के अवसर पर एक बार पुनः मैं पूज्य महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरे नाथ संप्रदाय के इस अनुरोध को स्वीकार किया कि अपना उत्तराधिकारी अपने समय में बनाना। एक बड़ी चुनौती है भारत के संत समाज के सामने। हम लोग देख रहे हैं अच्छे अच्छे मठ, अच्छे अच्छे मंदिर उत्तराधिकारी के अभाव में उजड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। झगड़े के अड्डे बनते जा रहे हैं। मैं रोज गोरखपुर में देखता हूं, कोई ना कोई बुजुर्ग साधु मेरे पास आता है और कहता है कि मैं मठ को लिख रहा हूं। मैं कहता हूं क्यों? वो कहता है कि कोई शिष्य नहीं है। मैं कहता हूं मैं कितना शिष्य बनाऊंगा? आप अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मैं कितने को देखूंगा? आप अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते हैं? एक चुनौती है। और मैं आप सभी योगेश्वरों से भी कहूंगा, समय रहते व्यवस्था देखिए, योग्य पात्र व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाइए, सिखाइए भेद के बारे में, संप्रदाय के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, खड़दर्शन संप्रदाय के बारे में। उसको किसी संकीर्णता के दायरे में कैद मत होने दीजिए। एक विराट व्यक्तित्व उसका बनाइए, एक विराटता, व्यापकता उसके अंदर लेके आइए। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा जब नाथ संप्रदाय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उसके नेतृत्व की बात आई, लोग आए मेरे पूज्य गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा मैं तो नाथ संप्रदाय का हूं। महाराज जी से चर्चा हुई। महाराज जी ने कहा कि हमारे यहां एक पंथ राम का है, एक पंथ लक्ष्मण जी का है, एक हनुमान जी का भी है। तो अगर नाथ संप्रदाय का योगी नहीं नेतृत्व देगा तो कौन नेतृत्व देगा? तो महाराज जी ने सर स्वीकार किया कि ठीक है, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए यज्ञ के लिए मैं अपने को समर्पित करता हूं। और नाथ संप्रदाय का एक योगी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है, उसको नेतृत्व देता है। अगर संकीर्णता होती तो हम भी तो हट सकते थे। नहीं, कभी नहीं हटे, कभी नहीं डिगे। और विपरीत परिस्थितियों में उसको नेतृत्व प्रदान करते हुए कार्य किया। कभी कोई भेदभाव मत करना किसी के साथ। हमारे बहुत सारे स्थान हैं, आप जूनागढ़ में चले जाइए, कोई भेदभाव नहीं होता है। आप फतेहपुर में जाइए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। आप हरिद्वार में जाइए, बाबा वहां पर गुरु गोरखनाथ मंदिर और अखाड़ा है, महंत चेताईनाथ जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर थोड़ा बहुत कभी लोगों को परेशानी होती होगी, सुरेंद्र सूरजनाथ जी महाराज जैसे लोगों को, लेकिन कोई भेदभाव वो भी नहीं करते। तो कोई भेदभाव कभी भी नहीं होना, न संप्रदाय के आधार पर, न जाति मत और पंथ के आधार पर। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। और यह दायित्व यहाँ पर
पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, उनके साथ, उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठ करके योगी बालकनाथ जी महाराज को इन सब बातों को लेकर के, उस नेतृत्व का झंडा लेकर के आगे बढ़ना है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। आपको तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि गुरु कृपा आपको प्राप्त हो रही है। उनके सानिध्य में आपको जानने, सीखने और पूरा हर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर इतना बड़ा संप्रदाय आपके साथ खड़ा है, पूरा नाथ संप्रदाय खड़ा है। हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं इस विश्वास के साथ। एक पूरा हमेशा एक साथ खड़ा पूरा नाथ संप्रदाय हमेशा खड़ा रहेगा। कहीं इसमें कोई संदेह कहीं भी किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं इस पूरी परंपरा के प्रति बारंबार आदेश नमन करते हुए मैं सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा मस्तनाथ जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि इस परंपरा को अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर के यशस्वी प्रदान करें। पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज को स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, जिससे उनका सानिध्य इस मठ, उनका नेतृत्व इस मठ को मिले, उनका पूरा सानिध्य नाथ संप्रदाय और खट दर्शन संप्रदाय को प्राप्त होता रहे। आप सबके प्रति जो भी महानुभाव आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी हमारे खट दर्शन संप्रदाय के योगेश पूज्य संत आए हैं, महामंडलेश्वर पूज्य संत जी आए हैं, पूज्य हमारे पीठ और महंत गण आए हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। इस परंपरा से जुड़े हुए, जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्राध्यापक गण हैं, आचार्य गण हैं, अन्य चिकित्सक गण हैं, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी मिलकर के इस मठ की परंपरा को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगे। जहां कहीं भी हम सब की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब सदैव उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप सबके प्रति हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।